रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा ने 11 नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। पंचकुला, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए बेटी को आगे बढ़ाओ के अपने संकल्प पर 11 नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही हरियाणा ऐसा प्रदेश बन गया जिसकी 15 किलोमीटर की परिधि में एक महाविद्यालय खुल गया। पंचकुला के सेक्टर 1 के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मुख्यमंत्री ने इन कॉलेजों की घोषणा करने के साथ साथ पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण कर उसकी रक्षा के लिए वृक्ष बंधन का भी प्रदेश के लोगों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा दान एक महादान है। इसी के मद्देनजर पिछले 5 वर्षों में 97 नए कॉलेज खोले गए, जबकि पिछले 48 वर्षों में 75 कॉलेज खोले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयोग की बात है कि अभी हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है, जिसमें 2030 तक उच्चतर शिक्षा में जीईआर 50% तक करना है, जो वर्तमान में 32% तक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकारी प्रयासों के साथ साथ गैर सरकारी समितियां, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों के सहयोग से हरियाणा इस लक्ष्य को हासिल करेगा। नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही व्यावसायिक रूप से विद्यार्थी के हुनर के अनुरूप ही विषय चुनने का विकल्प दिया गया है, जो एक इस नीति की सबसे बड़ी खूबी है। हरियाणा में देश का पहला भगवान विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय पलवल जिले दूधुला में खोला गया है। इस विश्वविद्यालय में युवाओं को उनके कौशल अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में हजारों युवा इस विश्वविद्यालय में कौशल की शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगी। इससे शिक्षा के स्तर में आमूलचूल परिवर्तन होगा और पूर्ण रूप से रोजगारपरक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम केवल 10 महाविद्यालयों की घोषणा था, परंतु आज ही महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा के अनुरोध पर कलायत विधानसभा क्षेत्र के गांव राजौन में 11वें महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। यह रक्षाबंधन पर हमारी बहनों के लिए विशेष तोहफा है। उन्होंने कहा कि अब 15 किलोमीटर की दायरे में कोई न कोई महाविद्यालय खोला जा चुका है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि अगर किसी क्षेत्र में इससे अधिक दूरी पर महाविद्यालय है तो वे सरकार के संज्ञान में लाए, उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज सबका साथ सबका विकास के अपने लक्ष्य पर चलते हुए आज पंचकुला से नूह तथा जगाधरी से डबवाली हर विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई महाविद्यालय दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी हलकों में 161 सरकारी महाविद्यालय है जो किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, परंतु यह हैरानी की बात कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में बड़ौदा विधानसभा हलके में एक भी महाविद्यालय नहीं है। इसलिए उन्होंने बड़ौदा में 2 महाविद्यालय देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों में पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि आए। इसके लिए उन्होंने न्यायालय तक लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2016 में 33% आरक्षण की तुलना में 43% महिलाएं चुनकर आई। उन्होंने घोषणा की कि आगामी पंचायती राज चुनावों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित महिला 3 पीढ़ियों का भला करती है। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या समाज में एक कलंक है और हरियाणा में इसकी स्थिति और भी खराब थी। इसके मद्देनजर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। सरकारी प्रयासों के साथ साथ जनसहयोग से इस अभियान के सार्थक परिणाम आए और वर्तमान में लिंगानुपात की स्थिति 923 तक पहुंच गई है, जो पहले केवल 871 थी। मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण को वृक्ष बंधन का कार्यक्रम बताते हुए कहा कि हमें वृक्षों को भी हमने रक्षा सूत्र में बांधना होगा। वृक्ष बचेंगे तो हमें ऑक्सीजन और जीवन मिलेगा। उन्होंने वृक्षों को रक्षा बांधते हुए परवरिश करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई वृक्ष बंधन डॉक्यूमेंट्री का अवलोकन किया और इसका ऐप भी लॉन्च किया। यह ऐप सदैव खुला रहेगा और इस पर कोई विद्यार्थी पौधारोपण व उसकी सुरक्षा करके ऐप पर फोटो अपलोड कर सकता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की पुस्तक आई एम इंडिया का विमोचन भी किया।